मैं जब प्रिपरेशन करता था ना तो मैं लाइक जनरली क्या करता था, मैं सुबह 3:30 बजे उठता था, आधा घंटा तो यार वो ब्रश एंड ऑल करता था अपना, एंड 4 बजे से लेके 5 एंड 6 बजे तक मैं इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी को लाइक दोबारा पढ़ता था, लाइक द होल एनसीईआरटी। एंड ये सब जो मैंने रिएक्शन एक पेज के अंदर सब कुछ लिख करके रखा हुआ था, ठीक है। एंड मैं उसको भी रटता था, लाइक रिएजेंट का नाम रटता था, प्रोडक्ट रटता था, लाइक क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लाइक इट वेंट फॉर लाइक 3-4 मंथ्स में रेगुलर करता था। तो तब जाके लाइक ये सब लर्न होता है। नहीं तो यार तुम लोग भी हमेशा बोलते रहोगे कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रहा, बहुत टफ है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा। मतलब you have to build a habit of revising every day these stuffs. Okay everyone, I am Brijmohan Jha and today we are going to do a topic alkenes. Okay, so what I am going to do is I am going to provide you a series of reactions. If you do this properly, then I am sure that you are going to solve at least 90% of the problem which will be related to alkenes. Okay, so let's start. Let me rub this. So what I will do is I'll take a base alkene. Okay, I'll take this. This is my alkene. So why I have taken this alkene is using this alkene I'll teach you all the concepts such as rearrangement, Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule and other stuffs. This will be very helpful. Okay, so the first reaction that we will do on this will be N-bromosuccinamide. Okay, N-bromosuccinamide, this looks like this. This is N-bromosuccinamide. We call it NBS in shortcut. Okay. तो ये क्या करता है, ये तुम्हारा अलाइलिक पोजीशन पे एक ब्रोमो ग्रुप लगा देता है। ओके, सो वेट, ब्रोमो ग्रुप इन द सेंस अगर ये अल्कीन था, इसको NBS के साथ रिएक्ट करवाए तो यार ये हो गया इसका अलाइलिक पोजीशन, तो ये इस पर एक ब्रोमीन लगा देगा। ओके, ये है तो इस पर ये यहाँ पे एंड यहाँ पे लगा देगा। ठीक है, N-bromosuccinamide का यूज ये है। सो व्हाट वी विल डू ऑन दिस विल बी सेम कंपाउंड विल ड्रॉ एंड यहाँ पर एक ब्रोमो लग गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन विल टेक इज HCl in presence of CCl4। तो यार इसमें क्या होता है, तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मैं तुम लोगों को प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले वाटर का जो H+ मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन यहाँ पे 2 डिग्री है, मतलब जब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा तो ये 2 डिग्री पॉजिटिव आयन होगा, 2 डिग्री कटायन होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये 3 डिग्री बन सकता है, तो ये रीअरेंज करके यहाँ आ जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल गेट इज दिस, एंड हमारे पास अवेलेबल होगा Cl- आयन, सो ये यहाँ पे अटैक करके Cl बना देगा। ठीक है, ये तो डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है तो मैं इसको डार्क ही कर देता हूँ। तो यार ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड। ठीक है, देखो मैं साफ सुथरा से ही लिख देता हूँ। यार मैकेनिज्म में मैं तुम लोगों को थोड़ा मोड़ा बता रहा हूँ। अब कर रहे हैं हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल दैट इज कैटलिस्ट, प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर सिंग मतलब एक ही तरफ से अटैक करता है एंड इसको पूरी तरीके से, मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको वो ये हटा देगा। तो यार इसका प्रोडक्ट हो गया ये, मतलब पूरा का पूरा सेम कंपाउंड होगा। तो अच्छे से ही बना देता हूँ, सेम ही कंपाउंड होगा, बस डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब अटैक करवाते हैं इससे,
दिस इज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये क्या करेगा, तुम्हारा डबल बॉन्ड जहां पे भी लगा हुआ है, इसको मिटा दो, डबल बॉन्ड जहां पर भी लगा हुआ है वहां पे एक तरफ से 2 अल्कोहल के एटम अटैक करेंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर एक OH और एक OH यहां पर, ठीक है। इसका एक दूसरा भी एग्जांपल देख लो। अगर ये होता, इस पे अगर अटैक करवाते हैं, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ठीक है। और द थिंग इज, दोनों जो OH के जो मॉलिक्यूल है वो दोनों सेम साइड से अटैक करने चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इस लिंक को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंक, ठीक है। तो इस पेरोक्साइड की वजह से ये रिएक्शन अलग हो गया। तो देखो ये HCl था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे HBr है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स एडिशन हो रहा था, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगा। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे तुम्हारा कैटलिस्ट बनता स्टेबल पोजीशन पे। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स में क्या होगा, यहाँ पे Br का एडिशन हो जाएगा अनस्टेबल पोजीशन में। मतलब मार्कोनिकॉव्स में जहां होता था उसका ठीक उल्टा। अब रिएक्शन करवाते हैं इसका Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यार ये जो होता है इसको डाइब्रोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 में जैसे होता था डबल बॉन्ड में दोनों तरफ अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लग जाते थे, वैसे यहाँ पे 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, 2 ब्रोमीन के एटम लग जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ लिखूं, इसको मिटा देता हूं। सेम ये अगर हम लोग यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, मतलब इन प्लेस ऑफ CCl4 इफ वी टुक वाटर, दैट इज Br2 and H2O, what would happen was this मार्कोनिकॉव्स एडिशन से यहाँ पे OH का, मतलब OH यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल से ऐड होता, एंड यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से ऐड होता, ठीक है। तो यार ये जो है तुम्हारा Br2 एंड H2O, इसके जगह तुम Cl2 एंड H2O भी ले सकते हो। तो Br2 एंड H2O को लाइक कई बार एग्जाम में ऐसे देते हैं HOBr, एंड Cl2 एंड H2O को कई बार एग्जाम में देते हैं HOCl, ठीक है। तो यार तुम इससे और इससे कंफ्यूज मत होना, ये रिएजेंट सेम है। अब यार इस तरफ मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब ये अगर रिएजेंट लेते हो H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर तुम लोग डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ अल्कोहल होता है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये वाला रिएजेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, तुम पहले रिएजेंट लिख लो, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन का रिएजेंट क्या होता है, पहला होता है ये इसको मतलब ये 2 स्टेप वाला रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में ऑक्सीमर्कुरेशन होता है एंड दूसरा इसको बोलते हैं डीमर्कुरेशन, ठीक है। मैं इसको कलेक्टिवली सबको इसको कलेक्टिवली बोलते हैं OMDM, ठीक है, OMDM। तो मैं इसको OMDM देकर के लिख रहा हूँ, लेकिन तुम ये रिएजेंट को अभी नोट कर लो। अब यार OMDM में क्या होता है,
OMDA में भी मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ अल्कोहल होता है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है यार। याद है मैंने तुमको कहा था यहाँ पे H+ अटैक करेगा एंड यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। अब ये रीअरेंज करके यहाँ जाएगा एंड देन यहाँ पे एडिशन होगी। तो यार OMDA में सब कुछ सेम है, मगर ये है कि तुम कार्बोकटायन को कभी भी रीअरेंज नहीं करवा सकते। तो इसमें तुम्हारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, OMDA। अब यार नेक्स्ट रिएक्शन भी लिख देता हूं। इसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये कैसे होता है, ये होता है ऐसे। ठीक है, अब यार और 3 रिएक्शन, अब वो मैं कहां लिखूं, इसको पहले साफ कर देता हूं। यार तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ फोटो वोटो या फिर नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड हो रहा है। ठीक है, तो मैं जो अब जो रिएक्शन करवाऊंगा वो इस सबको कुछ को मिटा के करूंगा। ठीक है, अब रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है ये भी रिएक्शन होता है मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन इसमें भी हम लोग रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो यार ये हो जाएगा इसका रिजल्ट OH, इसका रिएजेंट है HgSO4 और H2SO4 और या फिर Hg2+ आयन होना चाहिए, H+ होना चाहिए। अब यार अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ओजोन मतलब ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड वाटर। O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड वाटर। देखो ऑक्सीडेशन का यार मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, सॉरी यार ये तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ट्रिक है, जब इसको तुम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगी मतलब करोगे, ठीक है, देखो तुम सॉरी ये था तुम्हारा ओरिजिनल कंपाउंड। क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, इसको हम लोग यहां से ऐसे करके यहां से तोड़ देते हैं बीच से। राइट, देखो इसको बीच से हम लोगों ने तोड़ दिया। अब व्हाट विल डू इज इसको दोनों को तोड़ करके अब अलग अलग कर लो। ये बीच से टूट जाता तो ये ऐसे होता एंड दूसरा वाला बस ये था। अब दोनों के हेड पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो। ये हो गया तुम्हारे इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का आंसर। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस देखते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हॉट KMnO4। तो इसका हॉट KMnO4 का क्या होगा, इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मगर बस एक चेंज होता है। ये एक प्रोडक्ट था, ये दूसरा प्रोडक्ट था रिडक्टिव में। लेकिन ऑक्सीडेटिव का नियम क्या होता है, जब भी तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट जो है तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको तुमको एसिड में कन्वर्ट कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल दूं, अगर इसका अगर तुमको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना था तो देखो इसका प्रोडक्ट हो गया ये और दूसरा प्रोडक्ट हो गया ये। तो देखो ये तो तुम्हारा कीटोन बन रहा था तो हम लोगों ने इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन ये एल्डिहाइड बन रहा था तो हम लोगों ने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो यार ये जो थे टोटल, ये तुम्हारे आई गेस ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन थे जो कि तुम्हारा अल्कीन से इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें से तुम मिनिमम मान के चलो एक क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेन में आ ही जाएगा एंड रिएजेंट भी सेम होंगे। तो अब यार मैं तुम लोगों को जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवा देता हूँ इससे रिलेटेड सारे के सारे। एंड यार तुम देखना, ठीक है, मतलब
मैकेनिज्म एंड ऑल पढ़ने का ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर ये बेसिक बेसिक चीज़ें कर लिए तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नोट दिस प्रॉपरली एंड रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। लाइक मैं जब प्रिपरेशन करता था ना तो मैं लाइक जनरली क्या करता था, मैं सुबह 3:30 बजे उठता था। आधा घंटा तो यार वो ब्रश एंड ऑल करता था अपना, एंड 4 बजे से लेके 5 एंड 6 बजे तक मैं इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी को लाइक दोबारा पढ़ता था, लाइक द होल एनसीईआरटी। एंड ये सब जो मैंने रिएक्शन एक पेज के अंदर सब कुछ लिख करके रखा हुआ था, ठीक है। एंड मैं उसको भी रटता था, लाइक रिएजेंट का नाम रटता था, प्रोडक्ट रटता था, लाइक क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लाइक इट वेंट फॉर लाइक 3-4 मंथ्स में रेगुलर करता था, तो तब जाके लाइक ये सब लर्न होता है। नहीं तो यार तुम लोग भी हमेशा बोलते रहोगे कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रहा, बहुत टफ है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा। मतलब यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग एवरी डे दीज स्टफ्स, ओके।